सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली की बचत के लिए मार्केटें रात 9 बजे बंद करने का फैसला। शादी हॉल रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। होटल और रेस्टोरेंट्स रात 11 बजे के बाद बंद होंगे। मेडिकल स्टोर, दूध दही की दुकानों और पेट्रोल पंप्स को इस्तिस्ना हासिल। 20 जून से इतलाक होगा। हुकूमत की जानिब से रात 9 बजे दुकानें बंद करने के फैसले पर ताजिर बिरादरी ने वक्त मांग लिया। अब्बास हैदर शेख का कहना था कि रात जल्दी बाजार बंद करने के फैसले पर हुकूमत के साथ हैं, लेकिन ईद तक थोड़ा वक्त दे दिया जाए। हमें इस वक्त हुकूमत पंजाब का, हुकूमत पाकिस्तान का, मैं कहता हूँ कि बिला तफरीक जो है हमें साथ देना चाहिए, ना कि हमें अपनी मनमर्जी करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त एनर्जी के क्राइसिस हैं और हमारी मिलें जो हैं, इंडस्ट्री जो है ये चलनी चाहिए। हमारी दुकानों को टाइम मिल रहा है, ये भी बड़ा खुशाइन बात है कि इसमें छुट्टी कोई नहीं है। साबिक डिप्टी मेयर अमीन भट्ट और ताजिर बिरादरी का कहना है महंगाई बहुत है, मार्केट में खरीदारी नहीं, ईद पर कुछ कमाई हो जाएगी, पहले ही लोड शेडिंग से कारोबार मुतासर है। हुकूमत ईद तक रात जल्दी दुकानें बंद करने के फैसले पर नजरसानी करे। मैं गवर्नमेंट से, वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा करता हूँ कि आप फौरी तौर पे ये जो फैसला किया ईद तक मौखर कर दें, और क्योंकि गवर्नमेंट नून लीग की है, ताजर इस गवर्नमेंट को अपनी गवर्नमेंट समझते हैं, वो कहते हैं हम लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारा कारोबार बंद ना करें। इस कारोबार बंद करने से जो गरीब लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। ताजिर बिरादरी ने हुकूमत से अपील की है कि ईद तक दुकानों के औकात कार में कमी ना की जाए। कैमरामैन तस्वर अब्बास के साथ अली रजा, फैसलाबाद। खबर शामिल करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफे के आफ्टर टॉक। एक हफ्ते में महंगाई 3.38% बढ़ गई। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 40% तक इजाफा हुआ। एशिया की सबसे बड़ी गल्ला मंडी फैसलाबाद में महंगाई का नया बाब। इजलास की कीमतें 10 रुपए किलो तक बढ़ गईं। एशिया की सबसे बड़ी फैसलाबाद गल्ला मंडी में दाल, चना, चावल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। चना सफेद मोटा 250 रुपए किलो हो गया। चना स्याह सुप्रीम 165 रुपए किलो, चना स्याह मोटा 155 रुपए किलो हो गया। दाल चना 182 रुपए किलो, दाल चना मोटी 160 रुपए किलो हो गई। दाल मूंग कोरी 135 रुपए, दाल माश धुली हुई 287, दाल माश बगैर धुली 275 रुपए किलो हो गई। दाल मसूर मोटी 235 रुपए किलो, दाल मसूर 245, बेसन 165 रुपए हो गई। सदर गल्ला मंडी हाजी असलम आसिफ का कहना है कीमतों में मजीद इजाफा मुतवक्की है। पेट्रोल महंगा होने से, डीजल महंगा होने से किराए जो है ना जी, जो हमारे कोयटा से, कराची से हमारी अजनास आ रही है, उसके रेट जो डबल हो गए हैं। जो हमारा बखर साइड से भी चना वगैरह आता है या दालें आती हैं, जो भी आता है उसके मुकम्मल तौर पे किराए डबल हो चुके हैं। हमारी जो लेबर है उसके भी चार्जेस जो है डबल हो चुके हैं। जो माल लोडिंग करते हैं उसके किराए भी डबल हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ इससे तो फिर महंगाई को आएगी बिल्कुल। इससे रेट भी हमारी दालों के तकरीबन 5 से 10 रुपए केजी जो है ऊपर चले गए हैं। चावल 65 रुपए से बढ़कर 70 रुपए किलो फरोख्त किया जाने लगा। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि महंगाई की मारी गरीब आवाम सस्ती अशिया से महरूम है। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, ऑयल और आटे का अकाल पड़ गया। रियाज, शाहिद चौक, ताज कॉलोनी, डी ग्राउंड और मंसूराबाद, निगहबानपुरा, डाइवर रोड मंडी समेत दीगर स्टोर्स पर अशिया की शदीद किल्लत। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और ऑयल की शदीद किल्लत पैदा हो गई। शहरी घी और ऑयल की खरीदारी के लिए ख्वार होने लगे। शहरी कहते हैं हुकूमत ने घी 300 रुपए फी किलो किया, मगर यूटिलिटी स्टोर्स पर घी सिरे से दस्तयाब ही नहीं है। लाइन में लगा, जब घी लेने की बारी आई है तो पता चला था कि सब्सिडी मिल रही है, इधर 300 रुपये केजी मिल रहा है घी। तो जब जहाँ पे आए हैं तो घी का नामो निशान ही नहीं है। उसके अलावा जो पड़ी हुई है शैम्पू वगैरह, वो क्या करने है किसी। शहर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की शदीद किल्लत है। घी और ऑयल के साथ साथ आटा और दालें भी नायाब हैं। शहरी कहते हैं सस्ती अशिया के असूल के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर काटते हैं, मगर अशिया नहीं मिलती। जब से नई हुकूमत आई है हम देख रहे हैं हर चीज़ का बहरान है। पेट्रोल गायब, तेल गायब, खाली स्टॉल है। आटे का वो देखें वो भी खाली है, चीनी वो भी खाली है। इनके अवाम मारे फिर रही है, एक स्टोर दूसरा, कुछ भी यहाँ पर नहीं मिल रहा। रियाज, शाहिद चौक, ताज कॉलोनी, डी ग्राउंड, मंसूराबाद, निगहबानपुरा, माने वाला, जंग बाजार, तारकाबाद, जुमरा रोड और दीगर स्टोर्स पर अशिया की शदीद किल्लत है। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ तजील अहमद, फैसलाबाद। खबर शामिल करें महंगी तालीम के हवाले से। तालीम भी महंगाई के निर्गे में आ गई। कागज की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। पब्लिशर्स ने किताबें 100% महंगी कर दी। मार्केट में 80 रुपए वाला रजिस्टर 170 रुपए, जबकि 100 रुपए वाली किताब 200 रुपए में दस्तयाब है। प्राइवेट स्कूलों की किताबें
300 से बढ़कर 500 रुपए से ऊपर जा पहुंची। गरीब वालिदैन के लिए बच्चों की पढ़ाई के अखराजात पूरे करना भी मुश्किल हो गया। किताबों और कापियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। कीमतों में गुज़श्ता साल की निस्बत 100% से ज़ायद इजाफा हो गया। तलबा ने किताबों की खरीदारी को भी मुश्किल करार दे दिया। पहले 50 का खिलासा होता था, अब 200 का दे रहे हैं। अब जो हम देंगे वो इतने सस्ते में रखते हैं, 25 रुपये में रख लेते हैं, 50 में रख लेते हैं, और रजिस्टर जो हैं वो इतने महंगे, जो 100 वाला रजिस्टर आप 200 में दे रहे हैं। मैटर वाइज बुक्स भी लेनी पड़ती हैं, बुक्स लेने जाएं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। हालांकि ऐसे होता है कि जब वो सेल करते हैं तो कहते हैं कि फिर हमें दे जाना, लेकिन जब हम देने जाते हैं तो फिर वो हाफ से भी कम प्राइस में लेते हैं। दुकानदार कहते हैं 100 रुपए वाली किताब 200 रुपए से जायद हो गई है। प्राइवेट स्कूलों की किताबें 300 से बढ़कर 500 रुपए से ऊपर जा पहुंची हैं। मार्केट में 80 रुपए वाला रजिस्टर 170 रुपए में जा पहुंचा। 1 क्लास का जो बच्चा अभी स्टार्टिंग कर रहा है उसका सेट 580 600 का है, ठीक है। उसके बाद जो पेपर था 110 120 का हम लोगों को आता था, 130 का 140 का कस्टमर को देते थे। अभी 240 250 का हम लोगों को आ रहा है। जब 260 70 देते हैं कस्टमर को तो कस्टमर लेके नहीं जाता, बल्कि ऊपर से इतनी बातें करके जाता है कि इतनी महंगी इतनी महंगी। दुकानदार कहते हैं किताबों और कापियों की कीमतों में इजाफे की वजह कागज का महंगा होना है। तलबा ने मुतालबा किया है कि हुकूमत किताबों और कापियों की कीमतों को कम करे। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। यहाँ आपको एक अहम खबर से आगाह करें कि रेलवे किरायों में एक हफ्ते के दौरान दूसरी बार इजाफा। माल बरादर ट्रेनों के किरायों में 10%, मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा। पार्सल और लगेज ट्रेनों के किराए भी 5% बढ़ा दिए गए। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा था मुसाफिर ट्रेनों का किराया नहीं बढ़ेगा। आपको बताते चले रेलवे किरायों में एक हफ्ते के दौरान दूसरी बार इजाफा हुआ। माल बरादर ट्रेनों के किरायों में 10%, मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा हुआ। पार्सल और लगेज ट्रेनों के किराए भी 5% बढ़ा दिए गए। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा था मुसाफिर ट्रेनों का किराया नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़कर आपको बताएं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। रक्षा यूनियन फैसलाबाद सरापा एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार। कहते हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ने से मुश्किलात बढ़ती जा रही है। सवारी किराया पूरा अदा करने को तैयार नहीं, बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा रिक्शा ड्राइवरों के लिए परेशानी का सबब बनने लगा। रक्षा यूनियन की जानिब से सिविल अस्पताल फैसलाबाद के सामने एहतजाज किया गया। पासवान रिक्शा टैक्सी ड्राइवर्स एसोसिएशन के सदर मियां एजाज ने कहा पेट्रोल, आटा, चीनी, घी, दालें हर चीज पहुंच से बाहर हो चुकी है। आज कौम जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि हकीकत है कि आटा, घी, चीनी वो आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो गई है। लोगों के बच्चे भूखे मर रहे हैं, इसलिए हम जो है वो पूरे मुल्क के अंदर आज हमने एहतजाज की कॉल दी हुई है। रिक्शा ड्राइवरों ने कहा हुक्मरान कर्जे लेते हैं जिसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। पेट्रोल महंगा होने पर किराए बढ़ाते हैं तो सवारी किराया पूरा अदा नहीं करती। इन्होंने हुकूमत से अपील की कि महंगाई पर काबू पाया जाए। गरीब आवाम के ऊपर टैक्स डाल देती है। हमें क्या देते हैं, कहते चाय की प्याली एक छोड़ दो। हमारे पास पत्ती नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, रात को दुकानें बंद कर दो, कहां से खाएंगे। जेड़े 24 घंटे काम चलते हैं 12 घंटे बंद कर दो। ये अपनी तनख्वाहां ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ, सानू कहते छड़ दियो, आ छड़ दियो, आ छड़ दियो। रिक्शा ड्राइवरों ने एहतजाज के दौरान हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और हुकूमत से पेट्रोल की कीमत को कंट्रोल करने का मुतालबा किया। कैमरामैन अकील नकाश के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। पंजाब हुकूमत ने स्कूलों की अपग्रेडेशन करके बेयारो मददगार छोड़ दिया। 2 साल बाद भी फैसलाबाद के 58 स्कूलों को मुस्तकिल सरबराहान और असातिज़ा न मिल सके। सहूलियात भी न होने के बराबर हैं। पंजाब हुकूमत ने तालीम को आम करने के लिए 2 साल कबल फैसलाबाद के 58 स्कूलों समेत सूबा भर के 1227 स्कूलों को मिडिल से हाई स्कूल के स्टेटस पर अपग्रेड किया था, लेकिन स्कूलों को मुस्तकिल स्टाफ समेत दीगर सहूलियात नहीं मिल सकी। अपग्रेड स्कूलों को 2 साल में मुस्तकिल सरबराहान और हाई क्लासेस को पढ़ाने के लिए उस्ताद नहीं मिल सके। मिडिल से हाई किए गए स्कूल 2 साल से बगैर मुस्तकिल हेड मास्टर्स के चल रहे हैं, जिस पर DO सेकेंडरी ताहिर सिद्दीकी कहते हैं कि हुकूमत को स्कूलों में स्टाफ और दीगर सहूलियात की डिमांड भिजवाई गई है। इसी साल के इख्तिताम तक नई सीटों की मंजूरी हो जाएगी। ये सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी फैसलाबाद में ये 215 रेलवे स्कूल जो है हायर सेकेंडरी की सूरत में अपग्रेड हुआ, वहाँ SNEs आ चुकी हैं। इसी तरह से 540 गावबे का हमारा एक हाई स्कूल है, वहाँ भी SNEs आ गई हैं। तो इंशाल्लाह ताला होपफुली कि इस साल के एंड तक जो है इन 58 स्कूल्स में SNEs आ जाएंगी।
اپ گریڈ کیے گئے اسکولوں میں میٹرک سائنس کے طلبہ کے لیے اساتذہ کی کمی کے ساتھ ساتھ سائنس لیبارٹریز اور کمپیوٹرائزڈ لیبس بھی فراہم نہیں کی گئی، جس کے باعث ان اسکولوں میں تدریسی سرگرمیاں متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ داخلہ متاثر ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ محکمہ بلڈنگ فیصل آباد افسران کی سرکاری کانٹریکٹرز کے ساتھ ملی بھگت۔ حکومت پنجاب کی اولین ترجیح کی اسکیم کو نظر انداز کر دیا گیا۔ محکمہ بلڈنگ فیصل آباد افسران کی سرکاری کنٹریکٹرز کے ساتھ ملی بھگت کا معاملہ۔ حکومت پنجاب کی اولین ترجیح کی اسکیم کو نظر انداز کر دیا گیا۔ گورنمنٹ جنرل اسپتال 224 کی 1 ارب 70 کروڑ سے زائد کی اسکیمیں بر وقت مکمل نہ ہو سکیں۔ سرکاری کنٹریکٹر الکون کی جانب سے معاہدہ کی خلاف ورزی کی گئی۔ ایکسین بلڈنگ نے سیکیورٹی منجمد کرنے کے لیے چیف انجینئر پنجاب بلڈنگ کو مراسلہ جاری کر دیا۔ مراسلے میں لکھنے کے باوجود تاحال کنٹریکٹر کی سیکیورٹی معاہدہ کی رقم منجمد نہ کی جا سکی۔ جنرل اسپتال 224 کی مسجد، ملازمین کی رہائش گاہیں، ایم ایس کی رہائش گاہ، الیکٹرک روم، 3x2 بیڈ منصوبہ، نرسنگ ہاسٹل کی تعمیر بھی مکمل نہ کی جا سکی۔ محکمہ بلڈنگ ذرائع کے مطابق ایس سی بلڈنگ کی جانب سے تاحال کنٹریکٹر کی رقم منجمد نہ کی جا سکی ہے۔ کیمرہ مین شاہزیب علی کے ساتھ عمران اسلم، فیصل آباد۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ترقیاتی سفر متاثر ہونے کا خدشہ، پنجاب حکومت نے سالانہ بجٹ میں ضلع ٹوبہ کو نظر انداز کر دیا۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں ٹوبہ کی صرف 9 اسکیمیں شامل کی جا سکی ہیں۔ ضلع بھر میں جاری اور نئی اسکیموں کی لاگت 14 ارب 20 کروڑ روپے ہے، جن کے لیے 1 ارب 56 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ پنجاب حکومت نے سالانہ بجٹ میں ضلع ٹوبہ کو نظر انداز کر دیا۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں ٹوبہ کی صرف 9 اسکیمیں شامل کی گئیں۔ صوبائی بجٹ میں شامل کی گئی 9 اسکیموں کی لاگت 84 کروڑ روپے ہے۔ نئی اسکیموں میں سیویج، سڑکیں، کالج کی عمارت اور مراکز صحت شامل ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے پنجاب حکومت ٹوبہ ٹیکسنگ میں ترقیاتی کاموں کے لیے خصوصی فنڈز جاری کرے۔ مبشر حسن نقوی، سٹی 41، ٹوبہ ٹیکسنگ۔ آگے بڑھے اور بات کریں، کسانوں کے لیے اچھی خبر ہے، کھاد ڈیلروں نے 5 دنوں کے بعد ہڑتال ختم کر دی۔ کسانوں کو اب یوریا کھاد مناسب نرخوں پر میسر ہوگی۔ صدر کھاد ڈیلرز ایسوسی ایشن طارق کمبو کا کہنا تھا حکومت کی جانب سے ان کے بیشتر مسائل تسلیم کر لیے گئے ہیں اور باقیوں پر غور کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے، جس پر انہوں نے ہڑتال ختم کر دی۔ اب کسانوں کو سرکاری نرخوں پر کھاد مہیا کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ تکنیکی خامیوں کو دور کر دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا اگر باقی مطالبات پورے نہ ہوئے تو احتجاج دوبارہ سے شروع کیا جائے گا۔ ہمارے مطالبے تھے وہ مان لیے ہیں کہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں جو بقایا ہمارے معاملات ہیں، جہاں تحفظات ہیں، وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیصل آباد انتظامیہ، کمشنر صاحب، ڈی سی او صاحب، اے سی صاحبان، محکمہ ایگریکلچر، ڈائریکٹر صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر اور اس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ہائی ویز پر مویشی منڈیوں سے متعلقہ چیک پوسٹوں پر تعینات اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں۔ خصوصی پیٹرولنگ ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی۔ فیصل آباد کے بیٹ ایریا میں 10 مویشی منڈی قائم ہوں گی۔ ایڈیشنل آئی جی پنجاب پیٹرولنگ کے حکم پر خصوصی ای ڈیوٹی کا پلان جاری کیا گیا ہے۔ ریجنل ایس ایس پی پیٹرولنگ مرزا انجم کمال کے مطابق پیٹرولنگ پولیس ریجن فیصل آباد کے بیٹ ایریا میں 10 مویشی منڈی قائم ہوں گی۔ بیٹ ایریا میں قائم مویشی منڈیوں میں پیٹرولنگ اہلکار گشت کریں گے۔ امین پور بائی پاس، پنسیرا، علی پور بنگلہ میں 5 مویشی منڈیاں قائم ہوں گی۔ حویلی بہادر شاہ، کھیوا، دری گوندل اور ماڑی شاہ میں 1 منڈی قائم ہوگی۔ جوک موڑ، چنیوٹ اور چک نمبر 530 میں 1 منڈی قائم ہوگی۔ مرزا انجم کمال کا کہنا تھا پیٹرولنگ بیکٹیریا میں قائم منڈیوں پر اضافی پیٹرولنگ اہلکار تعینات کرنے کے ساتھ ساتھ مویشی منڈیوں کے داخلی اور خارجی راستوں پر واک تھرو گیٹ بھی لگائے جائیں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رضوان نصیر کا ریسکیو 1122 آفس چنیوٹ کا دورہ۔ ریسکیوز کی جانب سے ڈی جی رضوان نصیر کو سلامی پیش کی گئی۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر رضوان نصیر نے ہیڈ کوارٹر سے کمیونٹی سیفٹی اور انفارمیشن ٹیم کے ہمراہ ایمرجنسی سروس چنیوٹ کا دورہ کیا۔ ڈویژنل ایمرجنسی آفیسر فیصل آباد، ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر چنیوٹ مس طاہرہ خان سمیت دیگر اسٹاف اور ریسکیو والنٹیئرز نے ڈی جی ایمرجنسی سروس اور ان کی ٹیم کا پرتپاک استقبال کیا۔ فیصل آباد میں ڈسٹرکٹ پرائز کنٹرول کمیٹی کا اجلاس، سبزی منڈیوں اور سیل پوائنٹس پر نرخانوئی کے بڑے سائز کے بورڈز کی تنصیب پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ اجلاس کی صدارت سٹی صدر نون لیگ شیخ اعجاز احمد نے کی۔ ڈپٹی کمشنر لیفٹیننٹ ریٹائرڈ سہیل اشرف نے زوم کے ذریعے بریفنگ دی۔ اجلاس میں سبزی منڈیوں اور سیل پوائنٹس پر بڑے سائز کے بورڈز کی تنصیب پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔
डिप्टी कमिश्नर कैप्टन नदीम नासिर का लगारी फ्लोर मिल्स फैसलाबाद रोड का अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने सरकारी गंदम कोटे का रिकॉर्ड और स्टॉक का जायजा लिया। उन्होंने सब्सिडाइज्ड आटा रिकॉर्ड को भी चेक किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर फजल शाहिद भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा थे। डीसी नदीम नासिर ने आटे का मयार चेक करने के लिए डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर को हिदायत जारी की। आगे बढ़कर बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली मुजफ्फरगढ़ महर इरशाद खान सयाल का शोरकोट का दौरा। पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ अहदेदारों से मुलाकात की। MNA महर अरशाद खान सियाल का कहना था महंगाई PTI के दौर में अरूज पर थी। महंगाई की बुनियादी वजह साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के IMF के साथ संगीन किस्म के मुआहदे हैं। फैसलाबाद में साबिका MPA महरूमा डॉक्टर जुबैदा मलिक की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। पीपल्स पार्टी के अहदेदारों और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फैसलाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साबिका MPA महरूमा डॉक्टर जुबैदा मलिक की याद में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। साबिक MPA नूरुन्निसा मलिक का कहना था कि जुबैदा मलिक ने मार्शल के दौर में 25 साल कैदोबंद का सामना किया, मुल्क और पार्टी के लिए हमेशा कोशा रही। फैसलाबाद सिर्फ डॉक्टर जुबैदा मलिक का शहर नहीं है और उनकी ही सिर्फ लाजुबाल कुर्बानियां नहीं है। ये सिर्फ रफ़ी मलिक का शहर नहीं है, ये यूसुफ मिनास का भी शहर है, ये महर रशीद का भी शहर है, ये जुल्फ़कार अली भुट्टो का भी शहर है, ये और भी बहुत से जियालों का शहर है कि जिनको आज क़यादत फरामोश कर चुकी है। ताज़ियती रेफरेंस में सियासी रहनुमाओं के साथ कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सीनियर रहनुमाओं का कहना था कि वो आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों के दिलों में जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगी। तो मैं सलाम पेश करता हूँ उनको, और हम सारे जितने भी पार्टी के कारकुन हैं, जितने भी सब लोग, हमारी ख्वाहिश है कि हम उनसे सीखें, उनके किरदार से, उनके सियासत से और उनकी जो अमली जिद्दोजहद रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, हम सब उसके बहुत मुतारिफ हैं। ताज़ियती रेफरेंस के शुरा का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाली नस्लों के लिए यूनिवर्सिटी का दर्जा रखती है और नौजवानों को पार्टी की लाजवाल कुर्बानियों से आगाह करना जरूरी है। कैमरामैन शाहजेब के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। आगे बढ़ो, आपको बताएं एक्सपोर्टर्स नए ऑर्डर्स के लिए पुरुमीद हैं। जर्मनी में होने वाली होम टेक्सटाइल की बड़ी एक्सपो में फैसलाबाद से बड़ी तादाद में एक्सपोर्टर्स फ्रैंकफर्ट चले गए। जर्मनी में दुनिया टेक्सटाइल की सबसे बड़ी एक्सपो का इनेकाद किया जा रहा है। कोरोना के बाद पहली टेक्सटाइल एक्सपो हो रही है। मुल्क भर समेत फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स भी जर्मनी चले गए। एपमोमा, पेटिया समेत मुख्तलिफ होम टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर्स एक्सपो में शिरकत कर रहे हैं। कुछ एक्सपोर्टर्स की जानिब से अपने स्टॉल्स, जबकि कुछ ने टी-डेप स्टॉल्स में मसनूआत रखी हैं। एक्सपोर्टर्स कहते हैं एक्सपो में साल भर के ऑर्डर्स मिलते हैं। सेंट्रल चेयरमैन एपमोमा आरिफ एहसान मलिक कहते हैं एक्सपो ताखीर से हुई, चीन के ना आने का फायदा पाकिस्तान को होगा। होम टेक्सटाइल्स में ये दुनिया में होने वाली सबसे बड़ी जो एग्जीबिशन है ये वो है। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से 2 साल ये नहीं हुई, तो ये 2.5 साल के बाद ये आज ये जून के आखिरी वीक में नेक्स्ट वीक होने जा रही है। तो हमें उससे बड़ी उम्मीदें हैं। हमारी जो एबुमा के भी स्टैंड हैं उसमें, और पाकिस्तान के भी स्टैंड हैं, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना के लोग बहुत थोड़े आएंगे। तो हुकूमत को चाहिए कमर्शियल कॉन्सुलेट्स को एक्टिव करे ताकि वो एक्सपोर्टर्स को सहूलियात फराहम करे। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद।